हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के औसत चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह औसत चैप्टर का 5वां वीडियो है। तो यदि आप इसके पीछे जस्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो को आप अवश्य देखिएगा ताकि आपको यह चैप्टर संपूर्ण समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। यह प्रत्येक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं या पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देता है। पहला प्रश्न दिया गया है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो नए व्यक्ति का आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 8 व्यक्ति की औसत आयु कितना बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितना? जब 24 वर्ष के आयु के जगह पर एक दूसरा व्यक्ति को लाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 को कुल टोटल व्यक्ति है। ठीक है, उसमें बढ़ कितना जाता है? 2 वर्ष। 2 वर्ष बढ़ जाता है। अब कब बढ़ता है? जब 24 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर लाया जाता है, यानी कि 24 वर्ष के व्यक्ति वाले को हटा करके और एक दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, जिसके चलते 2 वर्ष उसके सब 8 व्यक्ति में से 2 वर्ष प्रत्येक का औसत आयु बढ़ जाता है। तो पहले से तो 24 था ही, लेकिन उसमें 2 वर्ष बढ़ जाता है। क्या? औसत आयु सब में। तो 8 में ना गुना करेंगे 2 से, तो 8 दूना 16 और प्लस 24 यानी कि 40 वर्ष। देखिए तो कितना आसान और शॉर्ट प्रश्न है। यह प्रश्न देखिए, इसका 40 वर्ष जो है कितने दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। यह प्रश्न एसएससी के एलडीसी और बैंक पीओ में भी पूछा जा चुका है। मात्र 3 लाइन का आंसर है इसका। 3 लाइन में आंसर निकल गया। आया समझ में? यदि आ गया तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 5 छात्रों का औसत अंक 50 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंकों को 84 अंक लिख दिया गया था। सभी छात्रों का सही औसत क्या है? तो देख लीजिए, 5वें छात्र का औसत अंक पहले क्या है? 50 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 5 छात्रों का कुल औसत अंक कितना है? 50 है, तो 50 गुना 5 250 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि एक विद्यार्थी को 48 अंकों को 84 अंक लिख दिया गया है। अरे भैया, कितना? 84 लिख दिया गया है। कितना? 48 अंक के बदला 84 लिख दिया गया है। तो अब जो है आप इसमें 84 को घटा लीजिए या फिर 48 को जोड़ लीजिए, और नहीं तो 84 में से 48 के बीच में अंतर कितना है इसको देख लीजिए। तो 14 में से 8 गया तो 6, आई कितना हो जाएगा? 7 में से 4 गया तो 3। 36 जो है इसमें ज़्यादा लिख दिया गया है। कितना? 36। तो बस वही 36 को आप घटा लीजिए और फिर से 5 से भाग दे दीजिए। देखिए, सही औसत निकल जाता है। 84 के 48 के जगह पर कितना लिखा गया था? 84 लिख दिया गया था। तो अब ने जाकर के 250 में हुआ है, यानी कि 84 जो है ये 250 में जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ना चाहिए था कितना? 48। कितना कम ज़्यादा जोड़ दिया गया है? 36 ज़्यादा जोड़ दिया गया है। मात्र उस वही 36 को आपको इसमें से घटा लेना है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 214 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब 214 को अब सही औसत जब निकालिएगा, सही औसत, तो बस 214 को 5 से भाग दे दीजिएगा तो सही औसत निकल जाएगा। 5 चौका 20, 1 पर 4 14, तो 5 दूना 10 और 5 अठे 40, यानी कि 42.8 जो है उसका सही औसत है। लेकिन औसत यहाँ दिया क्या गया था? 50, इसलिए 42.8 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 42.8 किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न एमबीए का प्रश्न, एमबीए के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक स्कूल के 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 गो शिक्षक की औसत आयु कितना है? 40 वर्ष। 55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल को छोड़ दिया तथा उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक शिक्षक को नियुक्त किया गया। स्कूल शिक्षकों की नई औसत क्या है?
ऐसा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 8 गो शिक्षक का औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है, तो उसको ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 8 गो शिक्षक का औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है, तो कुल औसत कितना हो जाएगा, 40 गुना 8, गुना करेंगे ना 8 से कुल औसत निकालने के लिए 320 वर्ष जो है कुल वर्ष हो गया, आयु हो गया 8 गो शिक्षक का। लेकिन 320 वर्ष 8 टीचर को आयु को जोड़ने पर होता है। इसमें से 55 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, कितना वर्ष का, 55 वर्ष का। लेकिन उसके स्थान पर 39 वर्ष का एक व्यक्ति आ जाता है। 55 वर्ष का जाता है तो 39 वर्ष का आता है, तो कितना प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा कितना, 55 रुपया उसमें से निकल जाएगा, मात्र 39 रुपया ना आएगा, तो बच गया कितना, 16 वर्ष। अभी भी हम 16 रुपया जो है अभी हम लॉसे में हैं। इसका अर्थ है 320 में से 16 को घटाना पड़ेगा। 320 में से कितना, 16 को घटाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, यहाँ लिखिएगा 16 वर्ष। तो 16 को जब घटा दीजिएगा तब जो बचेगा वह 8 शिक्षक का, नायका शिक्षक लोग का औसत आयु औसत उम्र बचेगा। तो 304 ना हुआ। अब कहता है कि औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो कितना से 8 से भाग दे दीजिए तो औसत आयु निकल जाएगा। कटा दीजिएगा तो 8 त्रिका 24, 24 होगा ना, 8 त्रिका 24, 6 पर 4 64, 8 है 64, यानी कि 38 वर्ष ये जो है नया औसत निकल गया। ठीक है, तो देख लीजिए 38 वर्ष ऑप्शन बी में ही दिया गया है। यह प्रश्न भी MBA का है। आया समझ में, मात्र 2 से 3 लाइन में आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कह रहा है 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है, 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है, उनके बदले 2 महिलाओं को शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो महिलाओं का औसत आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 20 वर्ष और एक का 24 वर्ष है। इन दोनों के बदले 2 महिला को शामिल किया जाता है, तो औसत आयु 8 व्यक्ति का कितना बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति का, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 8 व्यक्ति का कितना बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष बढ़ जाता है। कब, जब 20 वर्ष और 24 वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है तब, यही ना, 20 वर्ष और 24 वर्ष के व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो 8 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 8 गुना 2 बढ़ जाता है। आया समझ में, तो 8 दूना 16 और प्लस 20 और 24 कितना, 44, ऐड कर दीजिएगा तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो 60 वर्ष हो जाएगा कब, जब 2 महिलाओं को इसमें लगाया जाता है, दोनों आयु के व्यक्ति को हटा दिया जाता है और इसके जगह पर 2 महिला को लाया जाता है, वही महिला का औसत उम्र पूछा जाता है। तो 2 महिला का औसत उम्र निकल गया, उम्र तो कुल टोटल निकल गया 60, तो महिला को गो है 2 गो, तो 2 महिला का उम्र कितना निकल जाएगा, 60/2 नहीं निकल जाएगा, यानी कि 30 वर्ष। देखिए तो 30 वर्ष आया कि नहीं, 30 वर्ष आ गया, यानी कि 2 महिला तो 60/2, 4 महिला तो 60/4, ऐसे कर देते। तो अब देखिए 30 वर्ष दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। साफ चुटकी में प्रश्न बनेगा, ऐसा ही नहीं, चुटकी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, किसी कंपनी के 5 वर्षों के दौरान भुगतान किए गए लाभांश का औसत 22% है। लाभांश का औसत 22% है एक कंपनी का। आखिर 4 वर्षों के लाभांश का औसत, आखिर 4 यानी कि अंतिम 4, पहलिका को छोड़ करके अंतिम 4 वर्षों का लाभांश का जो औसत है क्रमशः 12%, 30%, 20% और 17% है। तो पहले वर्ष का औसत लाभांश क्या होगा, यही ना आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए 5 वर्षों का जो औसत लाभांश है 22% है, तो प्रतिशत को गोली मारिए, सीधा आपको लिखना है 5 वर्षों का, कितना, 5 वर्षों का लाभांश कितना है 22%। आपको दे दिया गया है प्रतिशत,
डरवाने के लिए। आप प्रतिशत को हटाइए, 22 में 5 से गुना कीजिए ना, बाद में प्रतिशत को लगा दीजिएगा। 22 पचे कितना हो गया 110। 5 महीने का 5 वर्षों का औसत कुल औसत निकल जाएगा कि नहीं 110%। अब आपसे पूछा जाता है कि आखिर 4, आखिर माने लास्ट वाला 4, तो 110 में से घटा देना है कितना लास्ट वाला 4 को, कितना दिया गया है 12, 30, 20, 17, 12, 30, 20 और 17। प्रतिशत को बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो लिखिए दीजिए, प्रतिशत से कोई फायदा नहीं है यहाँ। 110 और माइनस इसको जोड़िएगा तो 30, 20, 50, 12, 62, 17, 79, 79 घटा दीजिए। अब इसको इधर 21 है, इधर 10 गो 31 गो, यानी कि 31% जो है प्रथम हमारा निकल गया। कथी पहला वर्ष का 31% लाभांश निकल गया। देखिए तो आया आंसर एकदम 100%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मात्र चुटकी में इसको सॉल्व किए, क्वेश्चन को समझना है और आंसर को साथ चुटकी में लिखना है, समझना है, बनाना है। आया समझ में? तो दोस्तों बस ये रहा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तब आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए, ताकि इस प्रकार का प्रत्येक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।